नमस्कार, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में लेसन 21 में आपने कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी का हम टैली में कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में आपने सीखा था। इस वीडियो ट्यूटोरियल में बजट और सिनेरियो तथा जो भी टैली के अंदर इरेगुलर वाउचर होते हैं जिसे हम ऑप्शनल वाउचर के रूप में जानते हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं इस चैप्टर में हम सीखेंगे। देखते हैं कि बजट और सिनेरियो क्या होता है और इसे टैली में कैसे प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो ऑप्शनल वाउचर होते हैं उसे हम टैली में कैसे प्रयोग करते हैं, जिसमें मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर का कैसे टैली में प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को और पहले जानते हैं कि बजट क्या है। बजट की अगर हम बात करें तो बजट एक निश्चित उद्देश्य और निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी हम डे टू डे खर्चे करते हैं उसको हम बजट के अनुसार करें, यानी जिस तरीके से जिस अमाउंट के हिसाब से हम बजट बनाते हैं उसी के अनुसार करें कि जो भी खर्चे हैं या जो भी आय है उसको हम कंट्रोल कर सके, उन पर हम नियंत्रण रख सके। आइए हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि टैली में जो भी बजट हम बनाते हैं वह जो हमारे इनकम और एक्सपेंसेस अर्थात आय और व्यय होते हैं उन पर नज़र रखने के लिए करते हैं, ताकि उसको हम कंट्रोल कर सकें, उन खर्चों को नियंत्रण कर सकें जिसे हम डे टू डे अपने बिजनेस के अंदर करते हैं। और उसका हम एक बजट बना लेते हैं कि जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनको इतना ही यानी इतने अमाउंट तक ही करना है, और ताकि हम अपने खर्चों पर नियंत्रण रख सकें। तो खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए भी टैली में बजट का प्रयोग किया जाता है, ताकि देखा जा सके कि बजट के अनुसार हो रहा है या नहीं। यानी हमने जो अपने खर्चों का बजट बनाया है उससे हम तुलना कर सकें, कंपेयर कर सकें, ट्रैक कर सकें कि जो हम बजट बनाए हैं उसके अनुसार हो रहा है या बजट से बाहर हो रहा है। इसी तरह से बजट संस्था के कोष को प्रभावी तरीके से प्रयोग करने में मदद करता है, यानी जो भी हमारे पास फंड होते हैं उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए भी हम बजट का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अभी मैंने आपको बता ही रखा है कि बजट एक निश्चित उद्देश्य और निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। बजट 2 महीने के लिए भी हो सकता है, 1 महीने के लिए भी हो सकता है, या 3 महीने के लिए हो सकता है, या 1 साल के लिए भी हो सकता है। यानी इसका एक निश्चित अवधि होता है और इसका निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे अगर हम खर्चों पे नियंत्रण रखना चाहते हैं कि हम जो भी हम खर्चे करते हैं उसको एक निश्चित अमाउंट तक ही करेंगे, तो उसके लिए हम एक बजट क्रिएट कर लेंगे। यानी उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य के पूर्ति के लिए हम बजट का प्रयोग करते हैं। बजट इसलिए भी बनाया जाता है ताकि तय किया गया सभी कार्य कर सकें। मतलब बजट में हम वो डिफाइन कर देते हैं कि जो भी हम एक्सपेंसेस करने वाले हैं वो इतना अमाउंट तक ही करने वाले हैं। तो ये एक तय होता है कि हमको इतना ही करना है, इससे अधिक नहीं करना है। बजट में जो भी अमाउंट हमने उस खर्चे के लिए रखा है उसका एक्चुअल में इतना ही व्यय हो रहा है या इससे अधिक हो रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बजट को हम कैसे एक्टिव करते हैं। तो बजट को एक्टिव करने के लिए F11 और F1 दबाने के बाद अकाउंटिंग फीचर के अंदर जो हमारा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स होता है उसको हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद जैसे ही इसे सेव करते हैं बजट एक्टिव हो जाता है। बजट कहाँ दिखता है? जो हमारा मेन गेटवे ऑफ टैली होता है उसमें मास्टर के अंदर जो अकाउंट इन्फो होता है वहां पर बजट का जो ऑप्शन होता है वहां शो होता है, और जहां से हम बजट को क्रिएट भी कर सकते हैं और बजट को अल्टर भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सिनेरियो क्या है और सिनेरियो का प्रयोग टैली में हम क्यों करते हैं। तो सिनेरियो एक ऐसा टूल है जो सोर्स डेटा को प्रभावित किए बिना चुनिंदा वाउचर के साथ सूचना को प्रदर्शन करने में सक्षम होता है। मतलब आप एक्चुअल डेटा के साथ साथ और ऐसे डेटा को शो करना चाहते हो जो एक्चुअल में है ही नहीं, तो इसके लिए आप सिनेरियो का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक अस्थायी रिपोर्ट होता है जो मुख्य पुस्तकों में वास्तविक रूप में होता ही नहीं है। मतलब कि एक तरह से ये एक अस्थायी रिपोर्ट है जो हम एक्चुअल के साथ मिला के दिखाते हैं, दिखाया जा रहा है। वास्तव में वो पुस्तकों में यानी उसके जो भी हमारे संस्था के अंदर लेजर्स होते हैं उसमें वो मौजूद ही नहीं होते हैं। यह प्रोविजनल रिपोर्ट है जिसमें अस्थायी वाउचर का प्रयोग करके उन्हें रिपोर्ट में शामिल करते हैं, मतलब एक्चुअल के साथ उनको शामिल करते हैं। इसका प्रभाव रेगुलर बुक पर नहीं पड़ता है, मतलब जो हमारे रेगुलर लेजर्स होते हैं उन पर इसका प्रभाव नहीं होता है। आइए समझते हैं कि हम सिनेरियो का प्रयोग टैली में किस लिए करते हैं।
जैसे हम क्वार्टरली अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम तैयार कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि हम एक फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं अप्रैल से लेके जून तक, तो जून के महीने का जो भी व्यय होता है, जैसे मान लीजिए कर्मचारियों को जो हम सैलरी देते हैं, या जो भी हम अगर ऑफिस हमने रेंट पे ले रखा है और हमें रेंट देना है, तो एक्चुअल में हम जून के लास्ट में देते हैं, बल्कि जो अगला मंथ होता है यानी जून के बाद जो जुलाई होता है उसके फर्स्ट वीक में या उसके आगे हम उस जून के मंथ का जो भी सैलरी होता है और रेंट होता है उसको हम पेमेंट करते हैं। तो इसके लिए क्वार्टरली फाइनल अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसमें दिखाना आवश्यक है जो एक्चुअल में हमें जुलाई में हम उसका भुगतान करते हैं, लेकिन दिखाना कहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अप्रैल टू जून बना रहे हैं उसके अंदर दिखाना आवश्यक है। अगर हम नहीं दिखाएंगे तो जो उसके व्यय, उसको दिखाना इसलिए आवश्यक है कि वो जो व्यय हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो अब जून महीने के हैं, जो अप्रैल टू जून जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है उसके अंदर वो दिखाना आवश्यक है, क्योंकि वो जून के हैं और जून किस क्वार्टर में आ रहा है, तो अप्रैल टू जून में आ रहा है। तो इसके लिए हम सिनेरियो का प्रयोग करते हैं। सिनेरियो क्या करेगा, जो एक्चुअल व्यय यानी जो भी मतलब ट्रांजैक्शंस या जो भी व्यय हमारे अप्रैल टू जून हुए हैं उनको, और एक्चुअल में हमने किए ही नहीं है लेकिन वो संबंधित क्वार्टर के ही हैं यानी अप्रैल टू जून के हैं, उन दोनों को साथ में मिलाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। तो इसके लिए हम एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं जो एक्चुअल को और जो एक्चुअल में हुए नहीं है उनको मिलाकर दिखाता है। हम बताते हैं आपको सिनेरियो को कैसे एक्टिव करते हैं। तो सिनेरियो को एक्टिव करने के लिए हम वैसे ही जैसे बजट को हमने एक्टिव किया था, यानी F11 और F1 दबाने के बाद अकाउंटिंग फीचर के अंदर जो यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर होता है उसको हम यस कर देते हैं, सिनेरियो एक्टिव हो जाता है। जिसका ऑप्शन जो गेटवे ऑफ टैली होता है उसके मास्टर के अंदर जो अकाउंट इन्फो होता है उसके अंदर शो करता है। जहां पर बजट शो होता है वहीं पर सिनेरियो भी शो होता है, जहां से बजट को भी हम क्रिएट या अल्टर कर सकते हैं और सिनेरियो को भी अल्टर और क्रिएट कर सकते हैं। सिनेरियो के अंदर जो भी एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुए नहीं है उनको हम जो खाते हैं वो उसको दिखाने के लिए हम ऑप्शनल वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो भी सिनेरियो के अंदर एक्चुअल और जो एक्चुअल में हुए नहीं है उनको मिलाकर अगर हमें दिखाना है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं या बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन दोनों को अगर मिला के दिखाना है तो हम वहां पर सिनेरियो मैनेजमेंट उसको दिखाने के लिए सिनेरियो का हम प्रयोग करते हैं। और जो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुए नहीं है उनको करने के लिए या तो हम ऑप्शनल वाउचर का प्रयोग करते हैं, मेमोरेंडम वाउचर का प्रयोग करते हैं और रिवर्सिंग जनरल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शनल वाउचर क्या होता है कि ऐसे वाउचर जो रेगुलर वाउचर नहीं होते हैं, यानी ऑप्शनल वाउचर क्या होता है कि जो रेगुलर वाउचर होते हैं उनको ऑप्शनल वाउचर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आपने अगर पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर का कोई प्रयोग करके कोई ट्रांजेक्शन किया है और उसे चाहते हैं कि ऑप्शनल वाउचर में आप कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ L दबा देंगे। इसको हम देख लेते हैं। जैसे एक रिसिप्ट वाउचर से एक ट्रांजैक्शन किया गया है, आप देख सकते हैं। इसको हम चाहते हैं कि इसे ऑप्शनल वाउचर में हम चेंज कर दें, तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ L दबा देंगे। अब ये ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस को हम ऑप्शनल वाउचर में या ऑप्शनल में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो लेजर उस ट्रांजैक्शन में शामिल होते हैं वे ट्रांजैक्शंस में जो लेजर शामिल होते हैं उसके अंदर जो भी अमाउंट हम भरते हैं वो लेजर को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड हुआ है अगर 1,80,000, तो ना ही 1,80,000 से इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और ना ही कैश भी आपका 1,80,000 से डेबिट होगा। ऑप्शनल वाउचर से कोई भी लेजर्स प्रभावित नहीं होता है, यानी जो भी अमाउंट से एंट्री करते हैं उससे कोई भी प्रभाव उस लेजर पे नहीं पड़ता है जिस वाउचर्स को आप ऑप्शनल में चेंज कर देते हैं। अब एक एक करके मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जनरल्स वाउचर को हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं मेमोरेंडम वाउचर। तो मेमोरेंडम वाउचर यह भी एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है ऑप्शनल वाउचर की तरह, ये भी एक तरह का ऑप्शनल वाउचर ही होता है। और जो भी इससे एंट्री हम करते हैं, जो भी इसके अंदर खाते लेजर शामिल होते हैं, वो कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। और इसके द्वारा जो भी एंट्री हम मेमोरेंडम वाउचर के द्वारा हम पोस्ट करते हैं, एक्चुअल में वो लेजर्स के अंदर नहीं होता है, बल्कि अलग से सेपरेट मेमोरेंडम रजिस्टर के अंदर स्टोर होता
होता है, मेमोरेंडम वाउचर से किए गए एंट्री को आप डिलीट भी कर सकते हैं और इसको रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा मेमोरेंडम वाउचर, ये भी एक तरह का ऑप्शनल वाउचर है। अब देखते हैं रिवर्सिंग जनरल वाउचर को। तो रिवर्सिंग जनरल वाउचर के लिए यह भी रिवर्सिंग जनरल वाउचर जो है यह भी नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, यानी ये भी इरेगुलर वाउचर्स है मेमोरेंडम वाउचर की तरह। और ये इसका भी कोई प्रभाव जो भी इसके द्वारा हम ट्रांजेक्शन करते हैं और जो भी इसमें लेजर शामिल होते हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब हम रिवर्सिंग जनरल से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक निश्चित इफेक्टिव डेट दे देते हैं कि हाँ ये जो रिवर्सिंग जनरल है वो इस डेट तक काम करेगा और इतने डेट तक जो भी रिपोर्ट हम बनाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बना रहे हैं और या बैलेंस शीट का बना रहे हैं, तो उसमें इतने दिन तक ये रिपोर्ट प्रभावी रहेगा। तो वो डेट जो स्पेसिफाई करते हैं, जो निर्दिष्ट करते हैं, उसी डेट तक रिवर्सिंग जनरल काम करता है और जैसे ही वो डेट बीत जाता है तो ऑटोमेटिक ये रिवर्स हो जाता है और उसके आगे वाले डेट में काम नहीं करता है। और इसका भी प्रयोग रिपोर्टिंग के लिए ही होता है, मतलब आप सिनेरियो में आप इसका प्रयोग करके जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस या जो भी इनकम हुए नहीं है लेकिन उनको दिखाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में आवश्यक है, उसकी एंट्री आप या तो रिवर्सिंग जनरल से कर लीजिए या तो मेमोरेंडम वाउचर से कर लीजिए। उससे करके आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एक्चुअल है उसके साथ इसको शो कर सकते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट का एक्चुअल है उसके साथ आप कर सकते हैं। तो इसको समझने के बाद अगर हमें मेमोरेंडम वाउचर या रिवर्सिंग जनरल का प्रयोग करना है तो उसको हम कैसे करेंगे? जैसे हम गेटवे ऑफ टैली सिनेरियो को एक्टिव करने का जो बटन होता है वही आपका रिवर्सिंग जनरल और मेमोरेंडम वाउचर को एक्टिव करने का ऑप्शन होता है। अर्थात जो F11 और F1 दबाने के बाद जो यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर होता है उसको आप यस कर देंगे। यस करने के बाद जो ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर होता है उसमें आपका रिवर्सिंग जनरल्स का वाउचर शो करता है और आपका मेमोरेंडम वाउचर का भी वाउचर वहां पे शो करता है। और अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो रिवर्सिंग जनरल को एक्टिव करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाकर F10 दबाते हैं, जबकि मेमोरेंडम वाउचर को एक्टिव करने के लिए कंट्रोल के साथ F10 दबाते हैं। इसको समझने के बाद बजट क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, सिनेरियो क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है, रिवर्सिंग जनरल क्या होता है, आइए अब इसके बाद इसका हम टैली में कैसे प्रयोग करके हम काम करते हैं इसको हम एक एक करके सीखते हैं। पहले सीखते हैं कि हम बजट का कैसे प्रयोग करते हैं टैली में। तो पहले हम बजट का सीखते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास 3 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसको बजट के अनुसार खर्च करना चाहते हैं, जैसे ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। 3 तरह के जो एक्सपेंसेस हैं हम ट्रैक करना चाहते हैं कि यह जो एक्सपेंसेस है वो हमारे बजट जो इसके लिए बनाया है, यानी जो बजट में इसका अमाउंट दे रखा है उसके अनुसार खर्च हो रहा है कि ये बजट के अनुसार नहीं खर्च हो रहा है। इसको हम कंपेयर करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इन तीनों एक्सपेंसेस का जो लेजर है उनके लिए हम एक बजट क्रिएट कर लेंगे। तो हम बजट कैसे क्रिएट करते हैं? तो इसके लिए आप पहले F11 यानी कंपनी फीचर और F1 दबा के आप अकाउंटिंग फीचर एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पर जो मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स है उसको आप यस कर देंगे। ये पहले से ही यस है तो यस तो करने की जरूरत नहीं है। यस करने के बाद आपका जो अकाउंट इन्फो होता है उसके अंदर ये बजट का ऑप्शन शो होता है। अब बजट का ऑप्शन को खोल लेते हैं। इसमें हम एक बजट क्रिएट कर लेते हैं। बजट का हमको कोई नाम देना पड़ेगा, जैसे हमने इस पे नाम दे दिया ऑफिस बजट, ये प्राइमरी में ही रहेगा। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ बजट मैंने पहले ही बता रखा है कि निश्चित अवधि के लिए बजट बनाते हैं। तो मान लीजिए इसका पीरियड ऑफ बजट 1/4/2020 से लेके 31/5/2020 तक रहेगा। अब इस बजट के अंदर जो आप बना रहे हैं उसमें पर्टिकुलर कोई अकाउंट ग्रुप के सभी लेजर शामिल होंगे तो आप इसको यस कर दीजिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर कोई 1, 2 या 3 या 4 लेजर अलग अलग ग्रुप्स के शामिल होंगे तो इसको यस कर दीजिएगा। अगर आपके बजट जो आप बना रहे हैं उसमें पर्टिकुलर कोई अकाउंटिंग ग्रुप ना शामिल होकर कोई पर्टिकुलर कोई लेजर शामिल हो रहा है तो वहां पर आप इसको यस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी दशा में जो मैं बजट बना रहा हूँ उसमें 3 लेजर्स के ऊपर बना रहा हूँ। उनका एक बजट अमाउंट निर्धारित करेंगे और देखेंगे कि जो उनका बजट अमाउंट हमने निर्धारित किया है उसके अनुसार खर्च हो रहा है या उससे अधिक खर्च हो रहा है। तो इसको हम कर देंगे यस। अब कौन कौन से लेजर हैं? जैसे पहला लेजर है ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो जैसे ही मैं ओ दबाया तो देखिए यहाँ पे ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस बना नहीं है, हम क्रिएट कर लेते हैं अल्ट के साथ C। इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस बना लिया तो ये जो बजट का जो बनाएंगे यानी जो ये लेजर बना है उसका जो बजट अमाउंट से कंपेयर होगा, यानी जो इसका बजट अमाउंट होगा और जो एक्चुअल में इसके एक्सपेंसेस लेजर में होंगे
उसका कंपेयर किस तरह से होगा, तो इसको निर्धारित करता है बजट ट्रांजैक्शन टेबल। अगर हम ऑन क्लोजिंग बैलेंस कर देते हैं तो जो उस डेट तक का जो क्लोजिंग बैलेंस है उस लेजर का, यानी ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस का, उससे उसकी तुलना जो ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस का जो बजट अमाउंट है उससे होगा। इसी तरह से आप दे देते हैं ऑन नेट ट्रांजैक्शन, तो जो नेट डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उससे उसकी कंपेयरिंग होगी। यहाँ पर हम जो बजट बना रहे हैं, बजट अमाउंट से जो तुलना होगी वो ऑन क्लोजिंग बैलेंस यानी जो लेजर का क्लोजिंग बैलेंस होगा उससे तुलना उसके बजट अमाउंट से होगी। तो यहाँ पर ऑन क्लोजिंग बैलेंस ही सभी के लिए रखेंगे। हमने ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लिए 1000 का बजट निर्धारित किया है, यानी हम 2 महीने के अंदर हम बजट जो बनाया है कि हम 1000 ही खर्च करेंगे। और इसी तरह से आप जो टेलीफोन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखकर मैंने पहले ही बना रखा है, तो उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका भी बजट ट्रांजैक्शन टेबल होगा, वो ऑन क्लोजिंग बैलेंस ही होगा। ये भी 1800 का बजट बनाया है, मतलब इसका जो बजट अमाउंट है वो 1800 है। मतलब मान के चलते हैं कि हम 2 महीने में हम 1800 ही खर्च करेंगे बजट के अनुसार। और अदर एक्सपेंसेज है ऑन क्लोजिंग बैलेंस ही रहेगा। ये मान के चलते हैं कि 1250 रुपये हम इसका जो बजट निर्धारित कर रखा है इसी के अनुसार हम खर्च करेंगे। तो अब इसको कर देते हैं सेव। अगर आप बजट बना लिए हैं और उसमें कोई सुधार करना है तो आप अल्टर करके उसमें सुधार भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो बजट बनाया है मैंने, जिस नाम से बनाया है वह यहाँ पर शो कर रहा है। बजट बना लेने के बाद अब बारी आती है कि जो इसका जो एक्चुअल एक्सपेंसेज है, बजट तो हमने कुछ और निर्धारित कर रखा है कि इतने इतने अमाउंट इसमें खर्च होंगे, लेकिन जो बजट में जो एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, ऐसा नहीं है कि जो अमाउंट हमने एस्टिमेट किया है बजट में, अनुमानित किया है, जो दिया है उसी के अनुसार खर्च हो। बजट तो एक ट्रैक करने का तरीका होता है कि बजट के अनुसार हो रहा है या बजट से बाहर हो रहा है या बजट से कम हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल होता है वह कुछ और होता है। तो मान लीजिए ये तीनों जो एक्सपेंसेज हैं उनका एक्चुअल जो एक्सपेंसेज हुआ है वो कुछ और हुआ है, तो इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर से इनकी एंट्री कर देंगे। आप जानते हैं कि जो भी खर्चे होते हैं उनकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर से करते हैं। F5 दबा दिया हमने, ये कैश से हुए हैं और कितने कितने हुए हैं वो एंट्री कर देते हैं। ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस में मान के चलते हैं कि जो एक्सपेंसेस हुए हैं वह 500 हुए हैं। इसी तरह से जो टेलीफोन एक्सपेंसेस है उसमें जो एक्सपेंसेस जो हैं वो 1800 हुए हैं, और जो हमारा अदर एक्सपेंसेस है उसमें जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं वो 1500 हुए हैं। यानी एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनको पेमेंट वाउचर से हम एंट्री कर देंगे और कर देंगे सेव। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या जो एक्चुअल एक्सपेंसेस इस पर हुआ है, यानी तीनों जो एक्सपेंस, वह बजट के अनुसार है या बजट से बाहर है या बजट से कम है। तो इसके लिए इसको हम देखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। क्योंकि जो एक्सपेंसेस शो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो होते हैं। आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को खोल के देख सकते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये तीनों यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये बजट के अनुसार हुए हैं या बजट से बाहर हुए हैं? तो इसके लिए हम इनको खोलने के बाद हम न्यू कॉलम एक क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर जो ड्यूरेशन मांग रहा है उस ड्यूरेशन को दे देंगे, जो हमने जिस ड्यूरेशन के लिए हमने बजट बनाया है वो दे देंगे हम यहाँ पे। अब टाइप ऑफ व्यू टू शो, मतलब एक्चुअल शो करना चाहते हैं कि कुछ और शो करना चाहते हैं, तो हम जो ऑफिस बजट है यानी जो हमारा बजट जिस नाम से बनाया था वह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि ये जो एक्चुअल जो हुआ है वो बजट के अनुसार हुआ है या बजट से बाहर हुआ है या बजट से जो अमाउंट है उससे कम हुआ है। तो हम ऑफिस बजट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर शो वेरिएंस यस करते हैं तो जितना अमाउंट बजट से ज्यादा हुआ है वो भी शो करेगा कि इतना अमाउंट बजट से ज्यादा हुआ है, या जो बजट से कम हुआ है यानी बजट अमाउंट से कम हुआ है उसको भी शो करेगा कि इतना बजट अमाउंट से कम हुआ है। तो ये अगर चाहते हैं तो हम इसको यस कर देंगे। अब यहाँ पर इसका ये जो भी लेजर शो हो रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही जो अकाउंटिंग ग्रुप है वो रहने देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर एक एक करके आपको दिखा दे रहे हैं कि जैसे ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस को ले लें आप, यहाँ पर एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितने हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के 2 कॉलम बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक जो एक्चुअल में हुआ है उस कॉलम को अलग से दिखा रहा है और जो ऑफिस बजट का है वो उसको अलग से दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस है एक्चुअल में 500 रुपये का हुआ है
लेकिन हमने जो बजट बनाया था वो कितने का बनाया था, 1000 का। तो हमारे बजट अमाउंट से 50% कम हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 500 रुपए कम हुआ है। ठीक है, 1000 का बजट था, 500 रुपए कम हुआ है। अब हम बात करते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस की। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 1800 हुआ है एक्चुअल में, और चूंकि बजट भी हमने 1800 का ही बनाया था, तो देखिए यहाँ पर वेरिएंस में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, बजट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं शो कर रहा है, यानी नेक टू नेक हुआ है, मतलब जितना हमने बजट बनाया था उतना ही हुआ है। तो इसका वेरिएंस कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। यहाँ पर देख सकते हैं 1500 हुआ है, जबकि हमने इसका बजट बनाया था 1250 बनाया था, यानी 1250 रुपए का बनाया था, लेकिन ये 250 रुपए अधिक हो गए हैं। तो देखिए इसको माइनस में शो कर रहा है, यानी आपको इंडिकेट कर रहा है 250 रुपए अधिक हो गए हैं। तो ये बजट अमाउंट से 20% अधिक खर्च हुआ है आपका अदर एक्सपेंसेस, जबकि आपका जो ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस है वो बजट अमाउंट से 50% कम हुआ है। तो बजट से आप ट्रैक कर सकते हैं जो आपने एक्चुअल में किया है वो बजट से ज्यादा हो गया है या बजट के बराबर हुआ है या बजट से कम हुआ है। तो आशा है कि आपको बजट समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं कि सिनेरियो को हम कैसे बनाते हैं। तो सिनेरियो बनाने के लिए मैंने जैसे बता रखा है आपको पहले ही, सिनेरियो का जो एक्चुअल में प्रयोग होता है, जो हमारा फाइनल रिपोर्ट होता है, जो फाइनल अकाउंट होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है। जैसे मैंने सिनेरियो आपको समझाया था कि मान लीजिए कि हम एक क्वार्टरली बैलेंस शीट बना रहे हैं अप्रैल टू जून। तो अप्रैल टू जून में जितने भी एक्सपेंसेस या जितने भी कुछ सभी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो उनको शामिल करके हम फाइनल रिपोर्ट तैयार करना है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए जून के जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरी का या रेंट का, ऐसा नहीं कि उसको जून में देते हैं, हम उसका भुगतान अगले मंथ में करते हैं, यानी उसका जो भुगतान करेंगे हम जुलाई में करते हैं। यानी ऐसा अमूमन होता ही है कि जिस मंथ का हमारा सैलरी होता है या रेंट होता है, जून महीने की जो सैलरी है या जो रेंट है, हम एक्चुअल में तो पेमेंट हम किस में करने वाले हैं, जुलाई महीने में करने वाले हैं। लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तैयार हो रहा है या बैलेंस शीट तैयार हो रहा है, उसमें दिखाना आवश्यक है, तभी तो उसका एक्चुअल जो अमाउंट होगा वो प्रस्तुत करेगा। अगर हम इसको नहीं दिखाएंगे तो ये अधूरा रह जाएगा। तब इसके लिए हम सिनेरियो बना लेते हैं। तो सिनेरियो पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अकाउंट इन्फो में जाकर हम सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए ऑफिस सिनेरियो इसका नाम रख लेते हैं, और यहाँ पर इंक्लूड एक्चुअल्स आप देख सकते हैं, मतलब इसमें जो सिनेरियो बनेगा, जो सिनेरियो के द्वारा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्टिंग करेंगे या बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग करेंगे, उसमें एक्चुअल के साथ होगा। तो इसीलिए इसे वो आप यस रहने देंगे। और जो भी इरेगुलर वाउचर हैं, यानी जो सिनेरियो के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुए नहीं है उनको भी दिखाना है साथ में, तभी तो आपका एक्चुअल जो इच्छित रिजल्ट है वो प्राप्त होगा। तो कौन कौन से ऑप्शनल वाउचर का प्रयोग इसमें करेंगे, जैसे मान लीजिए आप रिवर्सिंग जर्नल का करेंगे इसमें, तो उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। मान लीजिए आप मेमोरेंडम का करेंगे, उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। और जिसको इसमें नहीं रखना चाहते हैं, अगर कोई वाउचर ऐसा है कि आप चाहते हैं कि वो सिनेरियो में उसका प्रभाव या वो नहीं शो हो, तो उसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी एक्सक्लूड रहे, और सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम सिनेरियो बना चुके हैं। अब जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस नहीं हुए हैं उनकी रिपोर्टिंग अगर हम सिनेरियो के साथ करना चाहते हैं, यानी सिनेरियो के द्वारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेंगे या बैलेंस शीट शो करेंगे उसमें रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो उसकी एंट्री हम ऑप्शनल वाउचर से करेंगे। ऑप्शनल वाउचर कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शनल वाउचर का प्रयोग करेंगे वह रिवर्सिंग जर्नल होगा और मेमोरेंडम वाउचर भी होगा। तो यहाँ पर हम पहले जो एंट्री है ऑफिस सैलरी की, उसकी एंट्री हम रिवर्सिंग जर्नल से कर लेते हैं। तो उसके लिए इसके लिए F10 दबा देंगे। रिवर्सिंग जर्नल एक्टिव हो चुका है और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑफिस सैलरी। यहाँ पर ऑफिस सैलरी बना नहीं है, हम बना लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे और सेव कर देंगे। ऑफिस सैलरी डेबिट कितने से, जितना अमाउंट है, जितना आप देते हैं जून महीने की सैलरी को, मान लीजिए 12,000 देते हैं तो हमने यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ बाई को 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 कैश अकाउंट, मान लीजिए कैश से पेमेंट करते हैं। ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, लेकिन आप चूंकि रिपोर्ट में शामिल करना है, वो उसी महीने का है, तो इसकी एंट्री उसमें दिखाना आवश्यक है। तो आप इसकी एंट्री आप रिवर्सिंग जर्नल से कर रहे हैं। अब रिवर्सिंग जर्नल में एक खासियत ये होती है कि जो डेट हम स्पेसिफाई करते हैं उतने डेट तक ही काम करता है। तो जो डेट यहाँ पे रहेगा तो उतने डेट तक ही काम करेगा। मान लीजिए
आप 30 जून तक ही उसको रिपोर्टिंग में शामिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 13 जून 2020 उस डेट को यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद इसको कर देंगे सेव। ऑप्शनल वाउचर मेमोरेंडम वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक स्मारक पुस्तिका भी बोला जाता है, मतलब याद रखने के लिए भी इस वाउचर के अंदर प्रयोग करते हैं। और इसके अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें शामिल जो भी अकाउंट्स होते हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो मेमोरेंडम वाउचर को एक्टिव करने के लिए कंट्रोल के साथ F10 दबाते हैं। यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर से एक एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो ऑफिस रेंट है उसकी पेमेंट हम कर देते हैं मेमोरेंडम वाउचर के द्वारा, जो जून महीने का है। जुलाई में एक्चुअल में इसका पेमेंट होगा, लेकिन दिखाना इसमें आवश्यक है। तो ऑफिस रेंट कितना पेमेंट हो रहा है, मान के चलिए 1200 रुपया हो रहा है टू कैश अकाउंट, ये भी कैश से ही हो रहा है तो कैश यहाँ पे दिखा दिया। और इसको हम सेव कर देंगे। मेमोरेंडम वाउचर को चाहें तो हम रेगुलर वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी ऑप्शनल वाउचर को हम रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर सकते। इसको कर देंगे सेव। अब सेव करने के बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो भी आपका ऑफिस सैलरी है या ऑफिस रेंट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो यहाँ पे शो करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिस सैलरी और ऑफिस रेंट ये दोनों नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो भी एंट्री हमने इसका किया है वो ऑप्शनल वाउचर से किया है, इसीलिए नहीं शो हो रहा है। क्योंकि हमने जो भी इसकी एंट्री की है वो ऑप्शनल वाउचर का प्रयोग करके किया है, यानी रिवर्सिंग जर्नल का प्रयोग करके किया है और मेमोरेंडम वाउचर का प्रयोग करके किया है। और इससे खाते में इसका प्रभाव नहीं होता है, मतलब इसको एक्चुअल में तो ये हुआ नहीं है तो यहाँ पर ये शो नहीं करेगा, लेकिन हमको यहाँ पर दिखाना आवश्यक है। तो कैसे दिखाएंगे? जैसे आपने बजट का प्रयोग किया था कॉलम क्रिएट करके, वैसे ही एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खोल लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आपका 3,04,016 रुपए है। तो इसमें अगर हम ऑफिस सैलरी और ऑफिस रेंट को अगर शामिल कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट और घटेगा। तो उसको हम दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम सिनेरियो के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो दिखाएगा नहीं, तो उसको दिखाएगा सिनेरियो के माध्यम से। सिनेरियो हमने ऑफिस सिनेरियो के नाम से क्रिएट कर रखा है, तो उसके लिए हम अल्ट के साथ सी प्रेस कर देंगे। यहाँ पर जो जिस मंथ तक हम ड्यूरेशन बनाए हैं उसको यहाँ पर दे देंगे, और यहाँ पर मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन में हम डिफॉल्ट रहने देंगे, और टाइप ऑफ वैल्यू टू शो में हम जो सिनेरियो जिस नाम से बनाए हैं उसको हम यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट। वेरिएंस हमें शो नहीं करना है, बस इसको एक्टिव कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्चुअल है वो यहाँ पर दिखा रहा है, यानी एक्चुअल के हिसाब से प्रॉफिट कितना है 3,04,016 रुपए 76 पैसे हैं। जबकि अगर हम जो व्यय इस महीने के हैं, यानी जो सैलरी है और जो रेंट है, ऑफिस सैलरी ऑफिस रेंट है, उसको शामिल अगर हम कर ले रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हो जा रहा है 2,90,816 रुपए 76 पैसे। तो ये एक्चुअल रिपोर्टिंग यही है, मतलब एक्चुअल में जो रिपोर्टिंग उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो यही होगा, यानी जो एक्चुअल में जो रिपोर्टिंग होगी 2,90,816 रुपए ही होगी, भले ही वो व्यय आगे पेमेंट किया जा रहा है। और ऑडिटर को एक्चुअल फिगर मिल जाएगा कि हाँ जो क्वार्टरली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जा रहा है और उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका जो प्रॉफिट है वो 2,90,816 रुपए 76 पैसे ही होगा, न कि 3,04,016 रुपए 76 पैसे होगा। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा, यानी जो चीजें हम एक्चुअल के साथ मिला के दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम सिनेरियो का प्रयोग करते हैं। अगर डिटेल्स में देखना चाहें कि ऑफिस सिनेरियो में वो व्यय शामिल हो रहे हैं और एक्चुअल में वो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसको देखने के लिए चूंकि वो व्यय हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो उसको आप यहाँ से अल्ट के साथ F1 दबा के एक्टिव कर लीजिए। अब सब चीज आ रहा है अकाउंट ग्रुप के साथ, मतलब अकाउंट ग्रुप के साथ साथ उसके अंदर जो लेजर्स हैं वो भी शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ऑफिस रेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफिस रेंट क्योंकि एक्चुअल में इसका भुगतान नहीं हुआ है तो ये सिनेरियो के अंदर ही दिखा रहा है, एक्चुअल में देख लीजिए है नहीं। और जो ऑफिस सैलरी भी है वो भी देख लें, यहाँ पर वो भी इसके अंदर दिखा नहीं रहा है, इसीलिए रिपोर्टिंग जो एक्चुअल में हुआ नहीं है उसको मिला के अगर दिखाना है तो सिनेरियो बनाकर हम देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्चुअल के साथ अगर हम ऑफिस रेंट और ऑफिस सैलरी जो उसमें दिखाना आवश्यक था उसको अगर मिला के दिखा रहे हैं तो 2,90,816 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, और बिना इसको दिखा रहे हैं तो 3,04,016 रुपए हो रहे हैं। जबकि एक्चुअल में जो उसका प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट का जो फिगर होगा वह इसी प्रकार से होगा जो ऑफिस सिनेरियो में शो कर रहा है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि सिनेरियो क्या होता है और टैली में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर जो होता है उसको रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम डिस्प्ले में चले जाएंगे, यहाँ पर एक्सेप्शन रिपोर्ट होता है और इसमें जो मेमोरेंडम वाउचर होता है उसको खोल लेते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि अप्रैल महीने में एक
मेमोरेंडम वाउचर के द्वारा ट्रांजैक्शन किया गया है। इसको खोल लेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटर करते हुए हम इसका जो वाउचर है उसको ओपन कर लेंगे और जिस वाउचर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वह वाउचर को आप उसका जो की होता है उसको दबा दें। यहाँ पर पेमेंट वाउचर को एक्टिव कर लेंगे क्योंकि हम जो एक्सपेंसेज है वो पेमेंट वाउचर के द्वारा ही होता है, तो हम पेमेंट को एक्टिव कर लेंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अकाउंट हेडर में कैश आ रहा है और लाइन एरिया में ऑफिस रेंट आ रहा है। इसके बाद इसको कर देंगे सेव। तो इस तरह से आप मेमोरेंडम वाउचर को आप जो रेगुलर वाउचर है उनमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या कोई डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही वाउचर को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, या अल्ट के साथ डी प्रेस करके भी उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर अवश्य करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि इसके बाद जो भी लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए वो आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।